तो कुएं ने कहा, हाथ जोड़कर नदी बहन, सच कहती हो, बहाव और ठहराव में कुछ तो अंतर होता है। बहाव और ठहराव में कुछ तो अंतर होता है। तू ऊपर से गिरकर नीचे खारी हो जाती हो और मैं नीचे से ऊपर आके मीठा हो जाता हूं। आज YouTube के माध्यम से सोशल मीडिया पे डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केट, MLM, इसके बारे में बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं, बहुत सारी चीजें आप लोग देख पा रहे होंगे। आज यूं कहा जाए तो बुरा नहीं होगा कि एक तहलका सा मच चुका है MLM इंडस्ट्री के अंदर। और किसी ने मुझसे परसों पूछा कि वेस्टीज जो आपकी कंपनी है, और भी तो कंपनीज हैं मार्केट के अंदर, MLM नेटवर्किंग के अंदर और भी तो बहुत सारी कंपनीज हैं, तो क्या कारण है? वाई वेस्टीज ही क्यों? तो मैंने सिंपल सा एक जवाब उसको दिया कि मैं जानता हूं बहुत सारी कंपनीज हैं, करीब 250 से 300 कंपनीज हैं हमारी इंडियन कंपनी, इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। और बाकी कंपनीज और इंडियन कंपनी होने के बावजूद वेस्टेज में क्या फर्क है? सबसे बड़ा बेसिक फर्क यही है कि जितनी भी कंपनी इंडिया के अंदर है वो सब वेस्टीज जैसा बनना चाहती हैं, और वेस्टीज इंडिया की टॉप 10 नहीं, वर्ल्ड की टॉप 10 में आना चाहती है। दिस इज द मेजर डिफरेंस ऑफ वेस्टीज एंड अदर कंपनीज। माय डियर फ्रेंड, आज हम कुछ सीखने सिखाने की बात करेंगे। क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर। टूल्स मैं लेके चलता हूं, आप भी लेके चला करो सर, ना डायरी ना पेन। क्या लिखा मैंने? पेसिमिस्ट। कोई बताएगा इसका क्या मतलब होता है? इतना पढ़े लिखे नहीं। यूं कह लीजिए इंग्लिश में नेगेटिव, नकारात्मक। सकारात्मक। It's called of positive. इस दो शब्द को ध्यान से देखिएगा आप लोग। इस MLM के अंदर, नेटवर्क मार्केट के अंदर आज बहुत सारे लोग सफल हैं और बहुत सारे लोग असफल हैं। मेजर डिफरेंट अगर जानना चाहते हैं तो इस चीज को समझिएगा कि पेसिमिस्ट जो लोग होते हैं, नकारात्मक, नेगेटिव, अगर ऐसे लोग हैं तो उनसे रिश्तेदारी खत्म कर डालिए। मेरा मतलब यह है कि ऐसे लोगों से आप दूर रहिए। यह अभिशाप है नेटवर्क मार्केट के लिए, क्योंकि कैंसर का इलाज हो सकता है, लेकिन एक जहर किसी ने आपके कान में भर दिया, उसका इलाज नहीं हो सकता। और बी पॉजिटिव, सकारात्मक लोगों की साथ उठना बैठना रखिए। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, एक राजा के एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव थॉट्स रखने के लिए क्या फर्क है और कितना फायदा होता है, और कभी कभी जान से भी हाथ धोना पड़ जाता है। एक मशहूर कहानी है, अक्सर कहीं प्लेटफॉर्म पे कही जाती है। एक राजा जो कि शिकार के लिए जा रहा होता है, उसका एक घनिष्ठ मित्र होता है, दोस्त होता है, हमेशा जहां राजा जाता है वहां वो भी जाता है। सुन पा रहे हैं आप लोग? यस सर। जी, वहां वो भी जाता है। तो अचानक वो राजा तलवार निकालता है तो उसके हाथ से गिर जाती है और उसका अंगूठा कट जाता है। जो उसका साथी होता है वो कहता है, महाराज बहुत बढ़िया, मजा आ गया। तो महाराज कहते हैं, मजा आ गया? सिपाहियों लेके डालो इसको अंदर, जेल के अंदर, ये तो हमारा बुरा चाल है। और उसको जेल में डाल दिया जाता है और महाराज शिकार के निकल जाते हैं। रास्ते में बहुत तेज आगे निकल जाते हैं
तो उनके साथ जो सेना होती है, सेनापति होते हैं, वो सारे पीछे रह जाते हैं और कभी दूर जंगल में आगे निकल जाते हैं। तो आगे आदिवासी होते हैं, उनको मिलते हैं और राजा को पकड़ लेते हैं और उठा के ले जाते हैं, कहें चलो बलि चढ़ाएंगे। बलि क्या चढ़ाएंगे? बलि चढ़ाएंगे आपके। और उसको आपको भी पता है बलि के लिए फ्रेश चीज चाहिए होती है, तो उसको लेके जाते हैं। उसको नहला धुला कर जैसे ही उसको नहलाने के लिए लेके जाते हैं तो देखते हैं कि उसका एक भाग अपूर्ण है, यानी कटा हुआ है, कम है। तो जब उसके पास लेके आते हैं तो उनका जो सरदार होता है वो कहता है नहीं नहीं नहीं, इसकी तो बलि नहीं चढ़ सकती, ये तो हमारे किसी काम का नहीं, छोड़ दो इसको। उसको छोड़ दिया जाता है वापस, जहां से उसको उठाया जाता है। और राजा जो है बड़ा खुशी खुशी घोड़े पे बैठता है और भागता हुआ चला आता है। और जैसे ही महल में पहुंचता है और वो कहता है यार उसको निकालो, हमारे मित्र को, उसकी वजह से आज जान बची, निकालो निकालो। निकालते हैं उसको, निकालते कर और उसको निकाला जाता है और कहता है यार तूने एक बात कही थी कि बहुत बढ़िया और हो गया, अगर वाकई तू ऐसी बात नहीं कहता और उस दिन तो आज काम हो चुका था। मगर ये बता, मैं तो बच गया, लेकिन तूने तो 3 दिन जेल में बिता दिए। तेरे साथ तो बढ़िया नहीं हुआ, मेरे साथ तो हो गया। तूने कहा था बहुत बढ़िया, लेकिन तेरे साथ तो बढ़िया हुआ नहीं, तेरा तो नुकसान हो गया 3 दिन। तो कहता महाराज मेरे साथ बढ़िया ही हुआ है, मैं आपका दोस्त था, आप जाते तो मैं भी साथ में जाता, तो मेरे साथ। तो नेगेटिव थॉट्स मत रखिए माय डियर फ्रेंड, सकारात्मक लोग रखिए। क्योंकि जैसे ही आप अगर कॉफी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, और अगर आप कोई आए और उसके अंदर 2 बूंद शुगर की डाल दे, चीनी की, समझ रहे हैं क्या होगा? कुछ नहीं। और वही 2 बूंद जहर की डाल दे तो काम हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? अच्छा, इस बात को समझने के लिए मैं 2 व्यक्ति को यहां बुलाऊंगा, इसको डिटेल से समझते हैं कि नेगेटिविटी। और आपको मैं बताऊं कि नेटवर्क मार्केट के अंदर जब आप जाएंगे, नकारात्मक लोग ही मिलेंगे आपको। मिलेंगे नहीं मिलेंगे? मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं? यस सर, मिल रहे हैं। तो आप 2 व्यक्ति आ जाएं, दीपक जी आप आ जाएं, और जी कोई भी 2 व्यक्ति आ जाएं। बैंक भाई आ नहीं, आप ज्यादा कष्ट मत कीजिए, आप थोड़ा रेस्ट कीजिए अपने। व्हाट्स योर गुड नेम सर? दीपक। गुड नेम? अवनीश एंड दीपक, ये दोनों दोस्त हैं, है ना? समझिए मैं क्या मैसेज देना चाहता हूं, समझिएगा कि एक नकारात्मक सोच क्या होती है और पॉजिटिविटी क्या होती है। तो ये दोनों घनिष्ठ दोस्त हैं, दीपक एंड ये अवनीश। मान लीजिए दीपक, आपने एक फ्लैट लिया किसी भी लोकेशन में, कालका जी में मान के चलिए करीब में। आपने एक फ्लैट लिया, बहुत अच्छा शानदार, उसकी पेंटिंग वेंटिंग हुई, टाइल्स वाइल्स लग गए, और आपने क्या किया, अपने दोस्त को निमंत्रण दिया कि यार मैं घर का इनॉग्रेट करने वाला हूं, आजा। ये आया, एक गट्ठर लेकर, एक बोरी में कुछ कूड़ा भरकर लेकर आया, और ऐसे लेकर आया और बेल बजाई, आप बाहर निकले, उसने कहा चल साइड हो, तो फेंक। क्या करेंगे? पहली बार तो छोड़ दूंगा, उठा लूंगा मतलब। अच्छा, तो इन्होंने कहा नहीं यार ये क्या कर दिया तूने? तो इसने कहा ठीक है सॉरी यार, दोबारा नहीं करूंगा। तो अब आप उसको सफाई कर सकते हैं, झाड़ू लगा सकते हैं, पोछा लगा सकते हैं, फ्रेग्रेंस कर सकते हैं, सेम वैसा हो जाएगा जैसे पहले था। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? जैसे कमरा या ड्राइंग रूम जैसा था सेम वैसे हो जाएगा। ओके, अगले दिन ये फिर आते हैं, बेल बजाते हैं, जैसे ही बेल खोलते हैं फिर डाल देते हैं। उसके बाद ये कहता है कि भाई क्यों कर दिया, देख गंदा हो गया सारा। तो कहता सॉरी यार, चल अब से नहीं करूंगा। अब क्या करोगे? इस बार तो छोड़ूंगा, गुस्सा मारूंगा, छोड़ूंगा है ना? फिर भी कहेंगे चल ठीक है यार, दोस्त है, दोस्ती के नाते आइंदा मत करियो, है ना, चल माफ किया, है ना, दोस्ती की कसम। ये चले जाते हैं। तीसरे दिन को 2 लेकर आ रहे, समझ रहे हैं, दोनों कंधों पर, और इसने कहा बैल बजाई और कहा पीछे हट, और ऐसे करके डाल दिया। ठीक है, अब क्या करोगे? अब तो नहीं छोड़ेगा, अब नहीं छोड़ोगे। चौथी बार में दूर से ही देखोगे कि आ रहा है, दरवाजा खोलोगे क्या?
दरवाजा खोलेंगे क्या? नहीं खोलेंगे। ये सेम नेगेटिविटी है। जैसे ही कोई नेगेटिविटी आपको दिख जाए, दरवाजा खोलो नहीं, बंद कर दो हमेशा। मैसेज समझ पा रहे हैं? नेटवर्क मार्केटिंग में नेगेटिव आनी नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। इन दोनों के लिए जोरदार तालियां। क्योंकि नकारात्मक लोग आपको नकारात्मक कर देंगे। जैसे ही आप इस सेशन को यहां से सुनकर समझकर इस हॉल के अंदर से बाहर निकलेंगे, तालियों की गूंज है, सीटियों की गूंज, माहौल और एक वातावरण जबरदस्त, उसके अंदर से आप बाहर निकलेंगे और जैसे ही घर पे जाके बताएंगे, तू बताएगा हमें पैसे कैसे कमाए जाते, हमने क्या धूप में बाल सफेद किए? तेरी गाड़ी आएगी तो तेरी गाड़ी में बैठेंगे। बहुत सारी बातें कहते नहीं कहते हमारे अपने, और इस बिजनेस का, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की कंपनी, जो नेटवर्क मार्केट के अंदर जितनी भी कंपनी है, इस कंपनी के अंदर इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नेगेटिव जो रोल है वो है कहां से मिलता है? हमारे परिवार से मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल परिवार से आपको सबसे पहले सामना करना पड़ता है। आप अच्छा आपने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा मजा आ गया, और आपने कुछ प्रोडक्ट जो कंपनी के वो लिए, और जैसे ही घर पे गए तो वाइफ कहेगी ये क्या उठा रहा है? बेगम उठा के नहीं लाया, खरीद के लाया। तुम्हें तो कोई भी बेवकूफ बनाया था, ये तो वो वाली कंपनी आई है, वो तो उस दिन सेल्समैन आए थे, सेल्स गर्ल आए थे। ऐसी बात बोलते नहीं बोलते? वो वैल्यू नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि मीटिंग जो है आपने अटेंड करी है, आपकी धर्मपत्नी ने नहीं करी है। समझ रहे हो? यही बात आपके पेरेंट्स भी पूछ सकते हैं, यही बात आपके फ्रेंड्स, रिश्तेदार सारे पूछ सकते हैं। तो शर्त क्या है? जिस बिजनेस को आप देख के जा रहे हो, कोशिश करो कि उनको भी बताओ। अगर ना बता पाओ तो कम से कम अपने लीडर्स या अपने सीनियर से उनके साथ मीटिंग करो। उन्हें पता लगना चाहिए कि उनका बच्चा, उनकी औलाद गलत ट्रैक पे नहीं है, किसी गलत कंपनी के साथ एसोसिएट नहीं है। माय डियर फ्रेंड, मैं बताना चाहूंगा मार्केटिंग प्लान जो है, जैसे कि आपने अभी तक सुना, वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि आज दुनिया में ही झंडे गाड़ रही है, और करीब 2020 के अंदर 20 देशों में और 2025 में करीब 50 देशों में कंपनी का जो प्लान है, कंपनी का जो विजन है, वो ये है कि कंपनी बहुत ग्रोथ करने वाली है। आने वाले, अभी तो बहुत इजी है कि आप डॉक्यूमेंट्स देते हैं और आपकी आईडी लॉगिन हो जाती है। आने वाला समय आने वाला है माय डियर फ्रेंड, आप भी यहाँ हैं, हम भी यहाँ हैं। वक्त दिखाएगा, वक्त पावरफुल है कि आने वाले टाइम में इंटरव्यूज की लाइन लगेगी कि मुझे डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी है। मेरी बात सुन पर, ऐसा समय आने वाला है। तो आप ऐसा मान के चलिए माय डियर फ्रेंड, और सुनिए, चुनौतियां तो आपको आएंगी ही आएंगी, चुनौतियां तो आएंगे ही आएंगी। अगर आप चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार हैं तो बोलिए यस। यस। क्योंकि याद रखिए, चुनौतियां जिंदों पे ही आती हैं, कब्रिस्तान वालों पे नहीं आती। समझ पा रहे हो? यस सर। बिल्कुल। और याद रखिए, चुनौतियां जिन को आई हैं उन्होंने इतिहास रचा है। चुनौतियां, दो भाई, हैरी फोर्ड नाम के दो भाई, जिनको आज नाइट ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है, राइट ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है, उन्होंने एक चिड़िया को देखकर, एक परिंदे को देखकर एक ड्रीम विजुलाइज किया कि हम चेयर्स को उड़ा देंगे, टेबल को उड़ा देंगे, इंसान को उड़ा देंगे, मशीनों को उड़ा देंगे। ये कहा नहीं कहा? जब ये बात कर रहे थे, जब ये प्लान कर रहे थे कि हम एक ऐसी मशीन तैयार करना चाहते हैं जो आसमान में उड़ेगी, अपने आर्किटेक्ट को, अपने इंजीनियर्स को हैरी ने क्या किया? स्केच बनाकर दे दिया कि मुझे एक ही इंजन, एक ही जो 8 सिलेंडर एक ही तरफ चाहिए। उसके जो इंजीनियर्स थे वो कहते हैरी पागल हो गया है, ऐसा कहते, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन उसने सोच रखा था कि नहीं, मुझे कुछ करना है। जब उसने सोचा था कि मैं ऐसा प्लान कर रहा हूं, मैं परिंदों को देखकर इस आसमान में हम लोग भी उड़ सकते हैं, तो लोग क्या शाबाशी दे रहे होंगे क्या उसको? नहीं सर, पागल कह रहे होंगे। पागल कह रहे होंगे माय डियर फ्रेंड। लेकिन एक समय आया कि फ्लाइंग मशीन तैयार हो गई, जिसके माध्यम से 1 से 2 घंटे के अंदर हम एक शहर से दूसरे शहर और एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बड़ी आसानी से चले जाते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां मिस्टर हैरी। यही मामला इयान बेल के साथ हुआ, जिन्होंने क्या किया? जिन्होंने कहा था कि मैं तरंगों से बात कर सकता हूं।
कहा था नहीं कहा था? यस सर। मैं तेलंगों से बात कर सकता हूं। यू आर सिटिंग इज हेयर न्यू दिल्ली, टॉक लंदन, टॉक अमेरिका, टॉक साउथ अफ्रीका, एनीवन। मेरी बात समझ पा रहे हैं? दीदी यार बहुत आसान लगता है माय डियर फ्रेंड, लेकिन इसके पीछे बरसों की मेहनत छुपी हुई है। आपके थॉमस एंडरसन नाम सुना, जिसकी दिन के अंदर लाइट रोशनी में आप बैठे हुए हैं, 1093 पैटर्न्स करके गया है वो। जो घर के अंदर आप इन्वर्टर चलाते हैं, इन्वर्टर उसकी बैटरी जो बनाई गई है वो बाई थॉमस एंडरसन द्वारा की। जो हमारे घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी है, जो हमारे घर के अंदर मीटर्स लगे हुए हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग बाय मिस्टर थॉमस एंडरसन। वो एक सोचिए आप कैसे वो मेजर कर लेता होगा कि कितनी यूनिट चला है। समझ पा रहे हैं? आज बहुत आसान लग रहा है माय डियर फ्रेंड। आप ही के देश में आपको पता है एक इतनी सी डब्बी लगती थी यहां पर, पेजर, मैसेज आता था, टिंग टिंग मैसेज आता था, नहीं आता था? वेयर यू कम योर होम, दाल इज रेडी, ठंडा इज कमिंग। समझ रहे हैं आप? आप कॉल करने जाते थे, किसे पता था रिलायंस बजा डालेगा सबकी। समझ पा रहे हैं? ये जितने भी लोग हैं माय डियर फ्रेंड, इन सब की आलोचना की गई होगी, कही हुई नहीं, कही होगी, करी होगी। पागल कहा होगा इन लोगों ने, क्योंकि पागलों ने ही इतिहास रचा, समझदार लोग तो तमाशा देखते हैं। समझदार लोग तमाशा देखते हैं माय डियर फ्रेंड। तो माय डियर फ्रेंड इतनी बात याद रख लीजिए कि अगर आपको चुनौतियां आ रही हैं, क्योंकि चुनौतियां जिंदों को ही आएंगी और चुनौतियां आ रही हैं, और तो आप समझ लीजिए आप सही रास्ते पे लगे। क्यों? वो ऊपर वाला विधाता जिस सब ने हमें जिन सारी जनरेशन को जिन्होंने बनाया, क्या वो हमें चेक नहीं करेगा? एक 50-100 रुपए का घड़ा सुराही भी लेनी होती है तो हम उसको ऐसे बजा बजा के देखते हैं और बोलते हैं कि अगर लीक कर गया तो वो क्या कहता है दुकान वाला, ठीक है वापस कर देना। क्या ये ऊपर वाला हमें चेक नहीं करेगा? चेक करेगा नहीं करेगा? करेगा। अगर करेगा तो आप उससे कहिए कि जितना ज्यादा हो सके और चुनौतियां हमें दे, उतनी कामयाबी आपको मिलने वाली है। माय डियर फ्रेंड, जितनी कामयाबी आप चाहते हैं उतनी कामयाबी आपको मिल सकती है। तो एक बात याद रखिएगा, और एक सफलता, कहते हैं ना सफलता यूं ही नहीं मिली, सफलता मखमल के वेलवेट के ऊपर होकर नहीं आपके पास गुजरेगी, सफलता कांटों से गुजरेगी। तैयार है कि नहीं तैयार है? यस सर। बिल्कुल। अगर आपने 3 साल इस वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के प्लेटफॉर्म पे ईमानदारी के साथ दे दिए, याद कर लीजिए 3 साल अगर ईमानदारी के दे दिए और जो कंपनी का रोड मैप है उसको फॉलो किया आपने, ईमानदारी से किया, तो याद कीजिए आने वाली 7 जनरेशन आपकी मस्त रहने वाली है। 7 जनरेशन मस्त रहने वाली है। क्यों? कि कड़वी गोली पहले खाते हैं, रसगुल्ला बैठ के बाद में खाएंगे। यस और यस और नो? तो इसके लिए आप तैयार हैं? तैयार हैं? यस सर। क्योंकि देखिए माय डियर फ्रेंड, वो एक विचार दुनिया को बदल सकता है। कितने लोग यहां आते हैं, सुनकर चले जाते हैं, और मैं आपको यह भी बताऊं कि वेस्टीज के अंदर सब लोग सफल नहीं हैं। अगर जो यूजर बना है, सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से, जो प्रोडक्ट ले रहा है, यूज कर रहा है, लेकिन किसी को बता नहीं रहा है, समझिए बात, प्रोडक्ट ले रहा है और यूज कर रहा है लेकिन किसी को बता नहीं रहा, उसे शर्म आ रही है। करीना, कैटरीना, शाहरुख, सलमान, बॉलीवुड या स्पोर्ट्स स्टार्स शर्म नहीं कर रहे जी बताते हुए, यूज भी नहीं कर रहे हो, उन्हें शर्म नहीं आ रही। बट अगर हमें शर्म आ रही है कि हम कैसे बताएं, तो समझिए आप यहां से बड़ा खेल खेलने वाले नहीं हैं, आप सिर्फ साबुन और शैम्पू से नहा के चले जाने वाले लोग हैं। अगर आपको कुछ बड़ा करना है, बिजनेस ग्रो करना है, बिजनेस वुमेन या बिजनेस मैन बनना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बताना पड़ेगा जी। यूज द प्रोडक्ट्स एंड शेयर द प्रोडक्ट, बताना पड़ेगा। और जब बताओगे तो चैलेंजेस आएंगे नहीं आएंगे? यस सर। लोग बोलेंगे भाई कि बहुत सारी देखी कंपनी, बहुत देखी हमने, तो आप बोला उनको कि लोग तो कहते हैं कि हमने दुनिया देखी है, उनको बताओ लेकिन वेस्टीजियन ने क्या कहा? वेस्टीज दुनिया को दिखलाने वाले आए हैं, वेस्टीज को दुनिया को दिखलाने वाले आए हैं। तो चुनौती आएगी, तो तैयार हैं आप लोग? यस सर। एक शेर के माध्यम से, ये हमेशा से है तकदीर का चलन, समझिएगा बात को, ये हमेशा से है
तकदीर का चलन सूरज और चांद को भी लगता है ग्रहण, सूरज और चांद को भी लगता है ग्रहण, मगर देखकर वक्त की रंगीनियां, देखकर वक्त की रंगीनियां हैरान ना हो, देख की वक्त की रंगीनियां हैरान ना हो, आज भी वो जो परेशान ना हो। यस, आज भी वो जो परेशान ना हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप इस बात को समझ लो कि चुनौतियां अगर आ रही हैं तो आप सही जगह पे लगे हुए हो, सही जगह पे खेल रहे हो। उस कुम्हार की कहानी मैं हमेशा सुनाया करता हूं, क्योंकि एक विचार आपकी जिंदगी में भूचाल ला सकता है। एक कुम्हार जो बेचारा मिट्टी के बर्तन बना रहा था, हाथ उसके गुंदे हुए थे, लिपे हुए थे, एक बर्तन बना रहा था। अचानक उसकी पत्नी आती है और पूछती है, ये क्या कर रहे हो, क्या बना रहे हो? वो कहता है, चिलम बना रहा हूं। चिलम समझते हैं आप लोग? चिलम बना रहा हूं। तो पत्नी कहती है, अरे पागल, चिलम क्यों बना रहे हो, सुराही क्यों नहीं बनाते, वो भी तो खूब बिकेगी, गर्मी आने वाली है। तो कुम्हार का जवाब सुनिए। कुम्हार कहता है, बात तो ठीक है, और उस बर्तन को तोड़ देता है और दोबारा से आकार देने लगता है। तो मिट्टी से आवाज आती है कि क्या करता है, पहले तो कुछ और बना रहा था और अब कुछ और। कुम्हार का जवाब माय डियर फ्रेंड यहां से लेके जाइएगा जरूर। कुम्हार क्या कहता है, मेरा विचार बदल गया, मेरा विचार बदल गया। तो मिट्टी से आवाज आती है, अरे पागल, तेरा तो विचार बदल गया। अगर तू मुझे चिलम बनाता, लोग जलते, मैं भी जलती। अब बनाने जा रहा है सुराही, उसमें लोग शीतल ढल डालेंगे, शीतल जल डालेंगे, मैं भी शीतल रहूंगी और लोग भी ठंडा रहेंगे। ये बिजनेस आपको वो देता है, ये बिजनेस आपको वो चीज देता है। आपको मैं बताऊं, अमेरिका के अंदर जो आज एक बार एक व्यक्ति बैठे हुए थे टेबल के ऊपर, बड़े प्यार से कुर्सी पे टेक लगाकर कॉफी पी रहे थे। अचानक एक घटना घटी, एक चूहा आता है। चूहा आता है और जो टेबल के ऊपर कर्टन लगा होता है, उस कपड़े को पकड़ के, उस लिप को पकड़ के ऊपर चढ़ता है और टेबल पे आता है। टेबल पे कप के अंदर स्विप करता है, पीता है, चला जाता है। ये देखते हैं, सोचते हैं कि यार क्या ये वापस आएगा। 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट का फिर वो आता है चूहा, फिर आता है, फिर कपड़े को पकड़ के जाता है और उसमें से स्विप मारता है और फिर बाहर निकल जाता है, चला जाता है। फिर वो सोचते हैं क्या ये फिर आएगा। 2-4 मिनट खूब गुजरते हैं, चूहा फिर आता है, फिर कपड़े पकड़ के ऊपर चढ़ता है, टेबल पे चढ़ता है, कप में उतरता है, स्विप मारता है और फिर वो सोचते हैं कि एक चूहा मुझे इतना एंटरटेन कर सकता है, तो मैं लोगों को कितना एंटरटेन कर सकता हूं। उन्होंने क्या किया, मिकी माउस बना दिया। क्या बना दिया? मिकी माउस। एक विचार आपकी जिंदगी में भूचाल ला सकता है माय डियर फ्रेंड। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक आपको करना कैसे है मुश्किल नहीं है, क्यों करना ये मुश्किल है। एक रीजन अपने अंदर पैदा कीजिए, ये बिजनेस मुझे करना क्यों है। अगर आपको कोई भी चीज, अगर आप अच्छा जिस घर में रहते हैं, क्या आप नहीं चाहते कि मेरा आपका अच्छा घर हो? क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें? क्या आप नहीं चाहते आप भी अच्छी गाड़ियों में घूमें? क्या आप नहीं चाहते कि आपका मान सम्मान हो? चाहते नहीं चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो आपको वेस्टिज ज्वाइन करना पड़ेगा और इसमें काम करना पड़ेगा। यस और नो? यस सर। आखिर में, क्योंकि आज एक मीटिंग है जिसके लिहाज से हमें करीब टाइम 5 बज चुके हैं क्या? यस, 5 बजे हमें क्लोज करना है। तो एक हरिवंश राय बच्चन जी की उस कविता से मैं इसको क्लोज करूंगा, क्योंकि देखिए कहते हैं ना कि आप कोशिश करते रहते हैं ना, तो आपका, अगर आपने दिल और ईमान से और आपने ईमानदारी से अगर कोई मेहनत करी है तो ऊपर वाला आपका एक जर्रा भी जाया नहीं करेगा। याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड। यस सर। अगर आपको चुनौतियां आ रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हो, तो मान लीजिए आपको काम कर रहे हो, दुनिया को बदलने वाला काम कर रहे हो। मेरी बात में, दुनिया बदले ना बदले, हम और अपनी फैमिली को तो जरूर बदल सकते हैं। समझ पा रहे हैं? तो है सफलता एक चुनौती, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, आज ही के अपने अंदर सुधार करो। यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।